दोस्तों आज इस वीडियो में इन्वर्टर फ्रिज जो सिंगल डोर का होता है इसका वायरिंग कनेक्शन कैसे होता है अभी तक किसी को मालूम नहीं होगा। तो मैं आज इस वीडियो में यही बताने वाला हूं और इसकी चेकिंग भी हम करके दिखाने वाले हैं कि इसके वायरिंग को हम कैसे चेक करते हैं। इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं, तो आप कहीं नहीं जाइएगा, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल प्रीतम सर जी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के ऑल बटन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, तभी जाके इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि मैं इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। इन्वर्टर फ्रिज का कनेक्शन और उसका फॉल्ट और प्लस फॉल्ट की चेकिंग प्रैक्टिकल के साथ में आज आपको मैं दिखाने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। तो चलिए मैं अब प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूं। ये आपका इन्वर्टर फ्रिज है, आप देख सकते हैं। इसी इन्वर्टर फ्रिज के पूरे वायरिंग सिस्टम को मैं एक्सप्लेन करते हुए आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा और इसकी टोटल चेकिंग बताऊंगा कौन सी सप्लाई कहां जाती है और किस रूप में जाती है, डीसी सप्लाई के रूप में कि एसी सप्लाई के रूप में। ठीक है, चलिए। तो आप यहां देख सकते हैं ये आपका पीसीबी बॉक्स है। ये इन्वर्टर फ्रिज है सिंगल डोर का दोस्तों, तो इसी का पूरा डिटेल हम बताएंगे। ये आपका कंप्रेसर है, ये पीसीबी बॉक्स यहाँ लगा हुआ है। देखिए ये आ गया बाहर। यहाँ पे भी स्क्रू लगे होते हैं, पूरी सेफ्टी का ध्यान दिया गया होता है इस पे, ताकि कहीं से भी मॉइस्चर इसके पीसीबी पे न जाने पाए। पीसीबी प्लेट हो गया और ये आपका मेन लीड हो गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मेन लीड हो गया। ठीक है, इसके नीचे अब देखिए ये पूरा सिस्टम जैक पे ही बना हुआ है। जैक के माध्यम से सप्लाई अंदर भी जा रही है। अंदर आपका बल्ब और थर्मोस्टेट लगा होता है, उसे भी मैं दिखा देता हूं आपको। ये थर्मोस्टेट लगा हुआ है, इसमें भी दो वायर आया हुआ है। सेम वही प्रोसेस है जो नॉन इन्वर्टर फ्रिज में दिया गया होता है। ठीक है, एक फेस इन हो रही है, एक फेस आउट हो रहा है। और यहाँ पे देखिए ये बल्ब है, ये आपका बल्ब है। ठीक है, बल्ब को भी ऑन करने के लिए फेस और न्यूट्रल की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि थर्मोस्टेट इसमें भी लगा हुआ है। इसको हम नॉन इन्वर्टर फ्रिज के रूप में बनाने वाले भी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ये आपको बताऊंगा नॉन इन्वर्टर फ्रिज को कैसे बनाया जाता है और डीसी कंप्रेसर की जगह पे एसी कंप्रेसर को कैसे लगाया जाता है और इसका कनेक्शन कैसे चेंज किया जाता है नॉन इन्वर्टर के रूप में। ठीक है, तो चलिए इसका सप्लाई हम चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए ये मेन केबल हो गया, यहाँ पे जैक लगा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि अंदर के साइड में थर्मोस्टेट और बल्ब लगा हुआ है। थर्मोस्टेट में फेस इन होती है और फेस आउट होता है, और बल्ब में न्यूट्रल और फेस दोनों इन होता है। तो यहाँ पे इस जैक को पहले हम निकाल लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। जैक निकल गया, ये मेन लीड हो गया जो बोर्ड के लिए जाएगी। अब यहाँ पे देखिए ये सप्लाई यहाँ पे इन हो रही है, यानी इस वाले पॉइंट में ये सप्लाई इन हो रही है। ठीक है, इसी के माध्यम से ही फेस न्यूट्रल अंदर भी जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जैक इससे कनेक्ट है, और यहीं से देखिए फेस और न्यूट्रल इसी पॉइंट से ज्वाइंट होके एक बैक होके आपका आया है। कहाँ पे? पीसीबी पे आया है। यहाँ पे देखिए ये आया पीसीबी पे, यानी यहाँ पे फेस न्यूट्रल इन हो रही है। इसी से ज्वाइंट आपका ये वाला भी है, फेस सप्लाई ही होगा जो यहाँ पे आई हुई है। ठीक है, इस पीसीबी प्लेट में एक फ्यूज भी बना होता है जिसको किसी टेक्नीशियन ने शॉर्ट करके डायरेक्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं इसको किसी ने शॉर्ट करके डायरेक्ट कर दिया है। ठीक है,
ये चीज समझ में आ गया। फेस न्यूट्रल यहाँ पे इन हो रही है, इसी से ज्वाइंट होके ये जो वायर आ रही है यहाँ पे आ रही है, ये भी फेस न्यूट्रल होगा, यानी पीसीबी में फेस न्यूट्रल यहाँ से भी इन हो रही है। ठीक है, अब बच गया ये एक वायर, दो वायर, एक थर्मोस्टेट से होके आएगी, एक न्यूट्रल कंप्रेसर को जाएगी। ठीक है, तो न्यूट्रल आपका ब्लैक वायर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पे फेस सप्लाई और न्यूट्रल सप्लाई आनी चाहिए, जिसको वन बाय वन करके हम चेक करते हैं। चलिए इसके सॉकेट में इसके प्लग को लगाते हैं और वन बाय वन करके हम चेक करते हैं। ठीक है, कैलमीटर को ले लिए, कैलमीटर को 750 पे सेट कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, फिर इसे हम ऑन कर देंगे। यहाँ पे देखिए ये फेस न्यूट्रल वाली सब मेन लीड है आपका, इसमें हम लगा दिए एक वायर इसमें लगा दिए और एक वायर देखिए सप्लाई बता रही है, आप देख सकते हैं। यानी ये जो सप्लाई आ रही है यहाँ पे आ रही है, और इसी से होते हुए ये सप्लाई कहाँ जाएगी, अंदर साइड में जाएगी, जो थर्मोस्टेट को जाएगी, और थर्मोस्टेट से आउटपुट होके फिर से वापस आ रही है सप्लाई पीसीबी को। ठीक, क्लियर। और एक न्यूट्रल सप्लाई बल्ब के लिए जाएगी। ठीक है, अब इसी से कनेक्ट आपका ये वायर है, ये वाला वायर है, ये कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है आपका यहाँ पे। हम बिना सप्लाई दिए हम चेक करके आपको दिखाते हैं कैलमीटर के कंटिन्यूटी के माध्यम से, क्योंकि सप्लाई नहीं रहेगा तो डर नहीं रहेगा। इसको चेक करने के लिए एक यहाँ पे हम वायर लगा देंगे, एक इसमें हम लगा देंगे, इसमें लगा दिए, इसमें लगा दिए। देखिए कंटिन्यूटी बता रही है, यानी ये वायर इससे कनेक्ट है। अब इस पे नहीं बता रही है, अब ये वाला चेंज करके हम इसमें लगा देंगे। देखिए इस पे बता दी। ठीक है, अब यहीं से आप चेक करिए कि ये सप्लाई कहाँ कहाँ गई हुई है। अब इस जैक को हम निकाल लेंगे, इस जैक को निकाल दिए। अब यहीं से चेक करिए इसको भी, इस पे नहीं बताई, इस पे लगाएं, इस पे बता दिए। आप देख रहे हैं यहां से मेनली जाके इस जैक में कनेक्ट हुई है, यहां से सप्लाई फिर से आउट होकर पीसीबी पे आ रही है, यानी पीसीबी पे भी आपका फेस न्यूट्रल आ रही है। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट्स हम चेक करते हैं। देखिए यानी फेस सप्लाई यहां पे भी आ रही है। ठीक है, अब ये फेस सप्लाई यहां पे आ गई और एक अंदर चली जा रही है, और यहां से आउटपुट होके जो सप्लाई अंदर जा रही है वहां से एक थर्मोस्टेट से आउट हो रही है ना वायर, वो आउटपुट होके फिर से यहाँ पे आ रही है। अब इसको हम चेक करते हैं। एक वायर हम यहाँ पे लगा दिए और एक वायर हम यहाँ पे लगा दिए, नहीं बताया, फिर से इस पे लगाते हैं। देखिए बता दिया, यानी ये वाला पॉइंट इससे कनेक्ट है, फिर से ये वाला वायर इसमें हम लगाते हैं चेंज करके। फिर देखिए ये भी बता दिया, यानी यहाँ पे भी फेस सप्लाई आउटपुट होके आ रही है, ये थर्मोस्टेट से होते हुए आउटपुट होके यहाँ पे आ रही है, यानी यहाँ पे भी फेस सप्लाई है, यहाँ पे भी फेस सप्लाई है। ठीक है, अब यहां से जो सप्लाई आउटपुट हो रही है, एक सप्लाई देखिए यहाँ पे इस पीसीबी डिवाइस को सेव करने के लिए एक ओवरलोड प्रोटेक्टर का प्रयोग किया गया है। यह काम क्या करता है, शॉर्ट सर्किट होने पे इस सप्लाई को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने का कार्य करता है, जिससे आपका ये पीसीबी सेफ बच जाएगी। ठीक है, क्लियर। बाकी ये तीन सप्लाई जो है, 1 2 3 तीन सप्लाई कंप्रेसर के लिए जाती है। इस डीसी कंप्रेसर में सबसे बड़ी बात यह होती है कि कोई सप्लाई अस्थायी नहीं होती है, कभी इस पे आएगी, कभी इस पे आएगी, कभी इस पे आएगी, कभी इस पे आएगी, ऐसे करके राउंड करती रहती है सप्लाई। और एसी कंप्रेसर का जो सप्लाई होता है उसमें रनिंग का स्टार्टिंग होता है,
इसमें रनिंग का स्टार्टिंग नहीं होता है, ठीक है ना। तो यानी हम समझ गए कि जो भी पीसीबी पे सप्लाई आती है सब फेज सप्लाई आती है, लेकिन जो कंप्रेसर के लिए जो सप्लाई आउटपुट होती है वो डीसी में सप्लाई आउटपुट होती है। तो हम इसकी अब चेकिंग भी करके दिखाएंगे कि ये मेरा पीसीबी सही है कि नहीं है। अब पुनः अब इस जैक को हम इसमें सेट कर देंगे, ठीक है। अब हम आपको ये दिखाएंगे कि जब थर्मोस्टेट का सप्लाई निकालते हैं वहां से तो क्या यहाँ सप्लाई बताती है। देखिए थर्मोस्टेट का आउटपुट का है ना। अब यहाँ पे हम इसको 750 पे सेट करेंगे क्योंकि हम सप्लाई देने वाले हैं। अब इसमें हम लगा दिए कैलरीमीटर के वायर को, ठीक है। फ्रिज के प्लग को हम इसमें लगा देंगे। यहाँ पे सप्लाई बता रही है। ये थोड़ा सा लूज है, इसको हम सही कर लेते हैं पहले। बहुत ही इजी आपका है ये कनेक्शन को समझना, और समझ वही पाएगा जिसके पास बेस मजबूत हो। लेकिन जिस तरीके से हम बता रहे हैं मुझे विश्वास है कि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप निश्चिंत होके इन्वर्टर टाइप फ्रिज पे भी काम कर सकते हैं। मैं आपके साथ हूँ। कोई भी कंफ्यूजन हो आप चैट के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं। देखिए ये अब फेज सप्लाई आउटपुट होके आ रही है। अब मैं जो थर्मोस्टेट अंदर लगा उसका सप्लाई हम निकालते हैं। देखिए यहाँ पे सप्लाई नहीं बताएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे लाइट जल रही है। अब यहाँ पे थर्मोस्टेट लगा हुआ है, इसके सप्लाई को हम निकाल रहे हैं। देखिए सप्लाई हम निकाल दिए, अलग कर दिए। ये सप्लाई देख सकते हैं थर्मोस्टेट से हम अलग कर दिए, ठीक है। अब देखिए वहां पे सप्लाई बता रही है, चलिए दिखाते हैं। देखिए यहाँ सप्लाई नहीं बता रही है। अब हम फिर से थर्मोस्टेट का सप्लाई जैसे था वैसे हम ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए यहाँ जैसे थर्मोस्टेट में सेट करेंगे वैसे यहाँ पे सप्लाई बता देगी। फिर सप्लाई में पुनः वैसे ही लगा दे रहा हूं। देखिए सप्लाई फिर से शो कर दिया, सप्लाई देखिए फिर शो कर दिया। यानी हम इससे क्या समझें, ये थर्मोस्टेट का आउटपुट है। तो समझ में आ रहा है आपको कैसे बनेगा यह इन्वर्टर फ्रिज नॉन इन्वर्टर के रूप में, तो समझ में आ रहा है। जो कनेक्शन हम बताए हैं उससे आपको, हमको जहां तक लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इसको इन्वर्टर से नॉन इन्वर्टर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए अब हम पीसीबी को चेक करते हैं कि मेरा पीसीबी सही है कि नहीं है। अब इसको हम पुनः जैसे था वैसे हम लगा देंगे। कई बार हमारे मित्रगण लोग क्या करते हैं कि इस टाइप के फ्रिज का एम्पियर, जैसे नॉन इन्वर्टर फ्रिज का एम्पियर हम यहाँ पे कंप्रेसर के पास किसी एक वायर में लगा कर चेक करते हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी लगा कर वो लोग चेक करते हैं। लेकिन यहाँ कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ये इन्वर्टर टाइप फ्रिज है। यहाँ पे आप लगाएंगे तो कुछ एम्पियर नहीं बताएगा। इन्वर्टर फ्रिज का एम्पियर हमेशा ये 200 सेट करेंगे और ये मेन वायर में लगाएंगे, जो उसका प्लग होता है ना वहां पर लगाएंगे, तब इसका एम्पियर शो करेगा ऐसे, ठीक है। अब हम फ्रिज का जो ये निकाले हुए थे इसको भी हम लगा देते हैं। जो जैक निकाले हुए थे इसको भी हम लगा देते हैं। अब ये देखते हैं कि एम्पियर बता रहा है कि नहीं बता रहा है, ठीक है। चलिए कोई एम्पियर नहीं बता रहा है, तो ऐसे चेक करने पर और फ्रिज के सप्लाई को ऑन करने पर किसी प्रकार का कोई एम्पियर शो नहीं कर रहा है, तो आप क्या समझेंगे, आपको यही समझना है कि हमारा फॉल्ट पीसीबी के अंतर्गत ही है। क्योंकि अगर पीसीबी सही रहता
तो कुछ एम्पियर यहां बताता, कुछ ना कुछ एम्पियर यहां पे शो करता। यहां पे कुछ एम्पियर शो नहीं कर रहा, और कंप्रेसर जब ऑन होता तो जो एम्पियर शो कर रहा था, और जैसे कुछ सेकंड के बाद कंप्रेसर आपका ऑन होता तो एम्पियर बढ़ जाता, बताता। लेकिन यहाँ पे कोई एम्पियर नहीं शो कर रहा है, यानी हम समझ जाएंगे कि हमारा फॉल्ट पीसीबी के अंतर्गत ही है, ये कंफर्म है। ठीक है, अगर पीसीबी सही रहता तो कुछ ना कुछ एम्पियर यहाँ पे शो करता। क्लियर? चलिए अब आगे की चेकिंग करते हैं। यानी पीसीबी सप्लाई कंप्रेसर को नहीं दे रहा है। कैसे हम क्लियर करेंगे कि मेरा कंप्रेसर खराब है कि पीसीबी खराब है? तो अभी तक हमने जो बताया सप्लाई, यानी हर जगह एसी सप्लाई यहाँ पे आ रही है, बस यहाँ से जो आउटपुट हो रही है कंप्रेसर के लिए, वहां से डीसी सप्लाई आउटपुट होती है। अब यहाँ पे इसके सेफ्टी के लिए एक ओवरलोड भी लगाया गया है, तो ओवरलोड को भी लगा के हो सकता है ओवरलोड शॉर्ट सर्किट हो गया हो, तो ओवरलोड ट्रिप कर गया हो, तो इसको भी हम डायरेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ओवरलोड को निकाल के हम डायरेक्ट कर दिए। अब देखते हैं कुछ एम्पियर बता रहा है कि नहीं बता रहा है, ये सप्लाई आउटपुट कर रहा है कि नहीं। अभी भी यहाँ पे कोई एम्पियर शो नहीं कर रहा है, यानी अभी भी कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो अभी कैसे हम चेक करेंगे? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका है। अब फिर इसे हम पुनः जैसे था इसे हम लगा देंगे, या इसे आप कंटिन्यूटी से भी चेक कर सकते हैं कि सही है खराब है। ठीक है, किसी किसी पीसीबी में डिवाइस नहीं लगा होता है, वो पीसीबी के अंतर्गत ही, पीसीबी के अंदर ही सेट किया गया होता है। तो चलिए जैसे था ये वैसे हम इसको सेट कर दे रहे हैं, क्योंकि जहां तक लग रहा है इससे कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब हम इसके डीसी सप्लाई को चेक करते हैं कि यहाँ सप्लाई आउटपुट हो रही है कि नहीं कंप्रेसर के लिए, क्योंकि जितना जैक लगा हुआ है आप देख सकते हैं सब में एसी सप्लाई आ रही है, केवल यहीं से डीसी सप्लाई आउटपुट होती है। इसको हम चेक करते हैं। ठीक है, ये जैक निकाल दिए, ये कंप्रेसर के लिए वायर जा रही थी, ये निकाल दिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 पॉइंट बने हुए हैं, 1 2 3, और कंप्रेसर के टर्मिनल पिन भी 3 ही होता है, तो तीनों के लिए सप्लाई यहीं से जाती है। तो इसको हम चेक करेंगे किलोमीटर के द्वारा। क्या चेक करेंगे? इसकी सप्लाई। अब इस किलोमीटर की जो सेटिंग है हम डीसी सप्लाई पे सेट करेंगे, इसे डीसी पे सेट कर लिए। अब यहाँ पे हम सप्लाई ऑन करके यहाँ पे हम सप्लाई चेक करेंगे। अगर ये पीसीबी सही होगा तो सप्लाई कुछ ना कुछ बतानी चाहिए, कोई सप्लाई नहीं बता रही है, कोई सप्लाई नहीं बता रही है, यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं बता रही है। इस समय कंप्रेसर का जैक हम निकाल चुके हैं, और उसके बाद हम सप्लाई को ऑन करके पीसीबी को हम चेक कर रहे थे। यहाँ पे सप्लाई जो बतानी चाहिए वो कुछ सेकंडों के लिए सप्लाई आती है, फिर से वो गायब हो जाती है, क्योंकि वो कंप्रेसर को ढूंढती है, कहती है कि भैया कंप्रेसर कहाँ हो, हम आए हुए हैं, आप मिल नहीं रहे हो, चलो ठीक है हम अब जा रहे हैं, तो सप्लाई आके चली जाती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे XYZ कुछ कोई भी सप्लाई नहीं बता रही है। ठीक है, और वही हम जैक लगा देते, यहाँ पे जैक लगा देते, और फिर कंप्रेसर पास हम चेक करते हैं तो कंटिन्यू सप्लाई बताती है, जो भी सप्लाई बताती है कंटिन्यू बताती है डीसी। ठीक है, तो वहां पे हम समझ जाते हैं कि मेरा पीसीबी परफेक्ट है, जो प्रॉब्लम है कंप्रेसर से है। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, चेकिंग के उपरांत हमको मालूम चल रहा है यहाँ पे कोई सप्लाई नहीं आ रही है। तीनों पे हम 1 बाय 1 वायर को रखते हुए हम चेक कर रहे हैं, तो तीनों पे भी सप्लाई नहीं बता रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंफर्म हो गया पीसीबी से ही प्रॉब्लम है। ये पूरी इसकी वायरिंग चेकिंग है, पीसीबी को हम कैसे चेक करते हैं, ये कंफर्म हो गया कि मेरा पीसीबी प्रॉब्लम ही है। यहाँ पे पीसीबी हमको चेंज करना पड़ेगा, तभी ये यहाँ पे सप्लाई जाएगी, या इसकी रिपेयरिंग करवाएंगे। ठीक है, मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ, जितना आप पीसीबी में खर्च करके जो इसको रिपेयर करेंगे, उतने में आप इसके कंप्रेसर को चेंज करके और थोड़ा सा माइंड आप लगा देंगे ना, तो ये नॉन इन्वर्टर बन जाएगा, इन्वर्टर से नॉन इन्वर्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। थोड़ा सा बस माइंड लगाने की जरूरत है।
जितने लीटर का फ्रिज है उसके हिसाब से कंप्रेसर लाके उसे नॉन इन्वर्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारा सेटअप हटा देना होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा पीसीबी की चेकिंग और इसका कनेक्शन और इसके फॉल्ट को कैसे हम चेक करते हैं। इतनी सारी चीजें हमने इस वीडियो में बताया, तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऑल बटन को आप जरूर प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम ये दिखाएंगे कि इस फ्रिज को हम नॉन इन्वर्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो देखते रहिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब और बेल आइकन के ऑल बटन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।